बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 4 जनवरी सन 2022 बरोज़ मंगल। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। कुवैत की काबीना ने फैसला किया है कि मुल्क में आने वाले तमाम अफराद को 4 जनवरी बरोज़ मंगल से कुवैत पहुँचने से 72 घंटे कबल PCR का टेस्ट करवा कर जमा करवाना लाजमी होगा, बशर्तिया कि PCR का नतीजा मनफी होना चाहिए। सिविल एविएशन के डायरेक्टरेट जनरल ने तस्दीक की है कि कुवैत आने वाले किसी भी मुसाफिर को इस वक्त तक सफ़र करने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो मनफी PCR टेस्ट सर्टिफिकेट जमा न करवाए, जिससे ये साबित हो कि वो कोरोना वायरस से बिल्कुल पाक है। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत की काबीना ने अगले अतवार यानी 9 जनवरी से 28 फरवरी तक तमाम किस्म की समाजी तकरीबात जो कि बंद जगहों पर मुनक्किद होती हैं को आर्जी तौर पर रोकने का फ़ैसला किया है, जिसको ख़त्म करने का फ़ैसला वबाई अमराज की सूरत हाल के मुताबिक इस फैसले के बाद में जायज़ा लेने के बाद किया जाएगा। कुवैत में आज रोज़ाना इन्फेक्शन में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 982 नए कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट हुए हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि सिक्योरिटी सेक्टर के असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी मेजर जनरल फिराज अल ज़ोबी ने अर्राई को एक खुसूसी बयान में ऐलान किया है कि खुली जगहों पर तकरीबात को रोकने के लिए काबीना के फैसले पर अमल दरामद के सिलसिले में मंगल यानी आज से सिक्योरिटी टीमें चेकिंग के लिए रवाना हो जाएंगी, जो कि कुवैत म्यूनसिपैलिटी के साथ तमाम हालों का दौरा करेंगी और उन्हें काबीना के फैसलों से आगाह करने और हदायत की पाबंदी करने की हदायत देंगी। अल-ज़ोबी ने कहा है कि तमाम सूबाई सिक्योरिटी डायरेक्टर्स को किसी भी तकरीबात की निगरानी करने की ज़रूरत के बारे में मतला किया गया है, चाहे वो घरों, जेलों, खेतों या अस्तबल में हो, और जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसे मजाज अहकाम के हवाले किया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि सिक्योरिटी के रुझानात के दरमियान फ़िलहाल माल्स और मार्केटों में सिक्योरिटी एहलकारों को तकसीम करने में कोई वापसी नहीं है और सिक्योरिटी एहलकारों का किरदार माल्स में म्यूनसिपैलिटी टीमों की मदद करने तक महदूद होगा, ताकि माल्स और मार्केटों के मालकान को सेहत की ज़रूरियात पर अमल करने की ज़रूरत के बारे में मतला किया जा सके। उन्होंने ये भी नतीजा अखज़ किया है कि वज़ारत दाखिला यानी अवामी तहफ़्फ़ुज़ का शोबा वज़रा के कौंसिल के जारी करदा तमाम फैसलों पर अमल दरामद करेगी, जिसमें मुल्क में सेहत के तकाज़ों की पासदारी और इन हदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वालों को अदालत भी भेजा जाएगा। कुवैती हुकूमत ने पीर को फैसला किया है कि बंद जगहों पर हर किस्म के लोगों के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी जाए, जो अगले 28 फरवरी तक लागू होगी। ताहम गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सेंटर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने कहा है कि मुल्क में वबाई अमराज के हालात की रोशनी में फैसले का दोबारा जायज़ा भी लिया जा सकता है। कुवैत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के अदाद शुमार के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुवैत में सबसे ज़्यादा 982 कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड किए गए हैं। कुवैत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकवर होने वाले मरीज़ों की तादाद 171 रही, जबकि किसी भी मरीज़ की अमवात रिकॉर्ड नहीं की गई है। कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों और करंटीना सेंटर में 35 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से IC यूनिट में 8 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं।